तो साथियों बताना, देखो चित्तौरा झील किस राज्य में स्थित है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तो साथियों देखना, चित्तौरा झील किस राज्य में स्थित है। तो याद आपको रखना है, देखो करेक्ट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चित्तौरा झील कहाँ है। तो साथियों उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे हम लोग। तो देखो चित्तौरा झील, जिसे देखो अष्टावक्र झील के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। यह बहराइच शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो जितौरा या चित्तौरा गांव के पास स्थित है। तेरी नाडी, देखो तेरी नाडी एक छोटी नदी इस झील से बहती है। चित्तौरा झील एक हिंदू तीर्थस्थल भी है, ये आपको याद रखना है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार महाराजा जनक के गुरु अष्टावक्र मुनि यहाँ उनके आश्रम में रहते थे। ठीक है, याद रखना। अब समाचारों में ये क्यों है, तो देखो साथियों 16 फरवरी 2021 को पीएम मोदी ने चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी। भाई इसीलिए ये खबरों में है। क्यों, तो साथियों 16 फरवरी 2021 को पीएम मोदी जी ने चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। किस तिथि को पीएम मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। किस तिथि को पीएम मोदी जी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी। तो जरूर आपको याद रखना है 16 फरवरी को। देखो 16 फरवरी 2021 को याद रखिए सभी साथी, 16 फरवरी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 फरवरी 2021 को। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे साथियों। सुहेलदेव श्रावस्ती से एक भारतीय राजा थे। श्रावस्ती के एक भारतीय राजा थे, देखो जिसका उल्लेख 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक रोमांस मीरात या मसूदी में अब्द उर रहमान चिश्ती द्वारा मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान किया गया है। देखिए वह ज्ञात है कि 1034 ईस्वी बहराइच में गजनवी सेनापति सैयद सालर मसूद गाजी को पराजित कर मार डाला था। अब ये समाचारों में क्यों है, तो देखो 16 फरवरी 2021 को पीएम मोदी जी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक की भी आधारशिला रखी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मांडू उत्सव किस राज्य में ये मनाया जाता है। तो अब सभी साथियां ध्यान दीजिए, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो साथियों आप सभी को याद रखना है, देखो मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों मध्य प्रदेश में। देखो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, मध्य प्रदेश में। सभी साथी याद रखिए मध्य प्रदेश में ये मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। माफ करना, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो 13 फरवरी 2021 से मध्य प्रदेश में धार जिले में ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का शुभारंभ हुआ। देखो यह उत्सव मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्राचीन मांडू शहर के प्रत्येक पहलू को दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें भोजन, संगीत, इतिहास और विरासत, कला और शिल्प आदि शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए महोत्सव के दौरान राज्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मांडू में नवनिर्मित डिनो एडवेंचर पार्क और जीवाश्म संग्रहालय का उद्घाटन किया। और देखो 59 लाख रुपए की लागत से एस्ट्रो पार्क भवन का भी निर्माण किया, याद रखना। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन ये रहा, अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1 हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना को सौंपा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी। तो साथियों अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1 हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना को सौंपा गया। तो याद रखना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मोदी जी के द्वारा। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखो चेन्नई में एक आधिकारिक समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मेन बैटल टैंक, जिसको MK1A कहा जाता है, को भारतीय सेना को सौंप दिया है। भारतीय सेना को मुख्य युद्धक टैंक की 118 इकाइयां मिलेंगी। इसका विषय क्या है, तो विषय में देखो 1972 में टैंक परियोजना की शुरुआत DRDO ने कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर की थी।
देखो यह टैंक का उद्देश्य बेहतर मारक क्षमता, उच्च गतिशीलता के साथ कला टैंक की स्थिति बनाना और सुरक्षा में उत्कृष्ट पैदा करना था। जरूर याद रखना। आगे देखिए, सबसे प्राचीन जीवाश्म, देखो डिक इंसोनिया की खोज किस राज्य में की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान दीजिए, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ। ठीक है, सबसे प्राचीन जीवाश्म देखो डिक इंसोनिया की खोज किस राज्य में की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। साथियों देखना, यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश यहाँ भी आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स। देखो, शोधकर्ताओं ने भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूरी भीमबेटका की सेल गुफाओं की छत पर अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जीवित प्राणी जो 550 मिलियन वर्ष पुराने हैं, ठीक है, डिक इंसोनिया के 3 जीवाश्म की खोज की है। देखो खोज के बारे में, सितंबर 2018 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने दावा किया कि देखो दुनिया होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, दुनिया की सबसे प्राचीन जीवाश्म देखो डिक इंसोनिया की खोज की है, जो पहली बार 571 मिलियन से, ठीक है, 441 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दिया गया था। याद रखना, ठीक है।